तो इस एपिसोड की शुरुआत में स्टेल्थ एंड पॉइजन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सभी एल्डर्स को सुबह सुबह के टाइम बुला लिया गया होता है, जिसकी वजह से एल्डर्स बहुत ज्यादा नाखुश होते हैं और कहते हैं कि वो लड़का खुद कहां पर है। हम सभी बिजी एल्डर्स को सुबह के सुबह वक्त उसने जगाकर यहाँ पर बुला लिया और खुद वो यहाँ पर है नहीं। इसके साथ उन्हें बाहर गार्ड की आवाज आती है। गार्ड कहता है कि क्लैन के हेड यहाँ पर आ रहे हैं, तो सभी लोग यहाँ पर रेडी हो जाओ और अपना सर झुकाओ। तो इसी के साथ ही हमारा जोंग म्योंग अंदर आता है। अंदर आने के बाद कहता है कि तुम सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने तुम सभी लोगों को सुबह सुबह के टाइम बुलाया और तुम सभी लोग यहाँ पर आ गए। क्योंकि तुम सभी लोग यहाँ पर आ गए हो तो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसले पर डिस्कशन करने वाला हूँ, और ये मसला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है, चाहे वो एल्डर्स हो, चाहे सोल्जर्स हो। मास्टर ओ से कहते हैं कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या हो सकती है। तुम्हारा केस जोंग म्योंग से कहता है कि मास्टर ओ, ये बात तो आप ही ने की थी ना, मैं अभी छोटा हूँ और फैमिली का हेड बनने के लिए मैं अभी बिल्कुल ही परफेक्ट नहीं हूँ। जब तक मैं फैमिली का हेड बनने की उम्र में नहीं पहुंच जाता तब तक यहाँ पर किसी को रीजेंट बनना होगा, यानी फैमिली हेड की गद्दी के ऊपर एक्टिवली बैठना होगा। मास्टर ओ से कहते हैं कि हाँ मैंने ये बात की थी, तो क्या तुमने यहाँ पर इस बात का फैसला कर लिया कि तुम यहाँ पर अपने तौर पर किसको रीजेंट बनाने वाले हो। जोंग म्योंग कहता है कि हाँ एल्डर, मैंने यहाँ पर फैसला कर लिया है कि मैं अपनी गद्दी के ऊपर किसको रीजेंट बनाकर बिठाऊंगा, लेकिन आपको क्या लगा था कि मैं इस फैसले के लिए एल्डर्स को चूज करूंगा। सुनने के बाद एल्डर वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं अगर एल्डर्स में से किसी को रीजेंट नहीं बनाना चाहते तो फिर बताओ कि तुम किसको यहाँ पर रीजेंट बना रहे हो। और इसी के साथ ही बाहर का सीन दिखाते हैं कि मिस जी जैसी वहां पर पहुंचती है तो गार्ड उसे वहां पर झुककर ग्रीट करते हैं। बाकी के सभी लोग इसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, स्पेशली जोकवी जो कि उसे अपनी सिस्टर मानता है। वो कहता है हाँ ये तो पॉइजन फिनिक्स है। जैसे वो सभी लोग उसे वहां पर देखते हैं वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, स्पेशली एल्डर्स होते हैं। वो सभी लोग कहते हैं ये तो पॉइजन फिनिक्स है, पॉइजन फिनिक्स यहाँ पर क्या कर रही है। जबकि हमारा जोंग म्योंग उन सभी लोगों से कहता है कि मुझे ये बताओ कि यहाँ पर सेक्टर लीडर बनने के लायक और कौन है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा है जो कि मेरी जगह के ऊपर सेक्टर लीडर बन सकता है। तो मिस जी जैसी वहां पर अंदर आती है तो अंदर आने के बाद कहती है कि मुझे यहाँ पर काफी सारे चेहरे जाने पहचाने लग रहे हैं। तो वो सभी लोग उसे देखकर इतना ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये तो आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी है। हालांकि 10 साल गुजर चुके हैं लेकिन इसके बावजूद ये वैसी खूबसूरत और ऊपर से वैसी डैशिंग है। टैंग जी उन सभी लोगों से कहते हैं कि जो लोग यहाँ पर नए, मैं उन सभी लोगों को बता दूं कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम टैंग जी है और मैं तुम सभी लोगों की फार्मर फैमिली हेड भी थी। इसके साथ ही हमें 6 घंटे पहले का सीन दिखाते हैं, रात के वक्त जब हमारी जोंग म्योंग की मॉम जो होती है वो ब्रेक थ्रू कंप्लीट करने के बाद बात ले रही होती है, वो नहा रही होती है और कहती है कि हालांकि मैं फायर आर्म में पहुंच चुकी हूँ लेकिन फायर आर्म में पहुंचने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ी, जिसकी वजह से मेरे पास से काफी सारी स्मेल आ रही है और नौकरानियां मेरा यहाँ पर बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे स्ट्रेंथ को यूज करने के लिए यहाँ पर भी काफी सारा टाइम चाहिए होगा, क्योंकि मुझे काफी अरसे के बाद यहाँ पर फायर पावर मिली है, यानी फायर राम में मैं पहुंची हूँ, तो मेरी पावर्स को यहाँ पर कंट्रोल करने में मुझे वक्त लगेगा। मॉम कहती है कि मैंने यहाँ पर अपने आप को ब्रेक थ्रू करने के लिए राजी इसलिए किया ताकि मैं यहाँ पर जोंग म्योंग को पहले से ज्यादा बेहतर समझ सकूं, क्योंकि मेरा बेटा फायर राम में पहुंच चुका है और मुझे यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए उसे पूरी तरह से सपोर्ट करना होगा ताकि वो यहाँ पर फैमिली हेड की पोजीशन को छोड़कर कोई और काम कर सके, क्योंकि उसे यहाँ पर अपने आप को ग्रो करवाना है। तो उसे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए एडवेंचर पर जाना होगा। वो एक फैमिली का हेड नहीं बन सकता अभी के लिए, क्योंकि फैमिली हेड के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा अभी जिम्मेदारियों के बोझ तले दब जाए। इस वक्त ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर जो है वो भी फायर आर्म में पहुंच चुका है और मुझे लगता है कि उसकी फायर आर्म मेरे बेटे की फायर आर्म से बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन उसके बारे में सभी लोगों को पता है कि उसे फायर आर्म में पहुंचने में कितनी ज्यादा मेहनत लगी, वो कितना ज्यादा कल्टीवेट करता था तब जाके वो फायर आर्म में पहुंचा। लेकिन मेरा बेटा यहाँ पर फायर आर्म में कैसे पहुंचा होगा, तो वो सोच रही होती है कि मुझे अपने बेटे से इस बारे में पूछना होगा। मुझे लगता है कि मेरे बेटे के साथ अब काफी ज्यादा लंबी बातचीत होने वाली है और उससे ये भी पूछूंगी कि 4 साल के कंपटीशन के दौरान उसने क्या कुछ किया। और इसी के साथ ही वहां पर नहाकर जब उसकी मॉम बाहर निकलती है तो हमारा जोंग म्योंग उसे कहता है कि मॉम बहुत ज्यादा बधाई हो, आप यहाँ पर फायर आर्म में पहुंच चुकी हैं। तो उसकी मॉम उसे कहती है कि हाँ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से तो हुआ है, चलो जल्दी से आकर मेरे पास बैठो। और वो दोनों वहां पर बैठ जाते हैं और काफी सारी गप्पे लगाते हैं और गप्पे लगाने के बाद उसकी मॉम उसे कहती है कि जोंग म्योंग मैं यहाँ पर तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आज तुम फायर आर्म में पहुंचे कैसे, कि तुम अभी बहुत ज्यादा छोटे हो, इतनी छोटी उम्र में तुम फायर आर्म में कैसे पहुंच सकते हो। तुम्हारा जोंग म्योंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर अपनी मॉम को कुछ झूठ बोलना होगा। अब मैं ये तो नहीं बता सकता कि मैं अपनी पिछली लाइफ की मेमोरीज को यूज करते हुए यहाँ पर एनलाइटमेंट को हासिल कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैंने जल्दी फायर आर्म में ब्रेक थ्रू कर लिया है। मुझे ये तो नहीं अपनी मॉम को बताना, मुझे यहाँ पर कुछ और बताना होगा। तुम्हारा जोंग म्योंग अपनी मॉम से कहता है कि मॉम तुमने ये तो सुना होगा कि हमारी फैमिली के 10 पॉइजन जो बहुत ज्यादा पावरफुल पॉइजन है, उनमें से एक फायर ड्रैगन पॉइजन था जिसको वहां से स्मगल किया गया था और उसे कंपटीशन के दौरान ग्रैंड एल्डर ने अपनी पोती को दे दिया था। मॉम से कहती है हाँ मैंने इस बारे में सुना है और वैसे भी इस कंपटीशन को जीतने वाले को यहाँ पर फायर ड्रैगन पॉइजन मिलने वाला था, वो उसे रिवार्ड के तौर पर मिलना था। तुम्हारा जोंग म्योंग कहता हाँ मॉम मैंने फायर ड्रैगन पॉइजन को पी लिया। ये बात सुनने के बाद उसकी मॉम काफी ज्यादा हैरान होती है और उसे कहती है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, तुमने इस पॉइजन को क्यों पिया, तुम्हें पता भी है कि उसकी एक बूंद भी अगर बॉडी के अंदर चली जाए तो वो अंदर से बॉडी को जला देती है। तो जोंग म्योंग कहता है कि मॉम तुम देख रही हो ना मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ा हूँ, असल में मेरे पास एक ऐसी कल्टीवेशन टेक्निक है जिसकी मदद से मैं पॉइजन को डिवावर कर सकता हूँ और पॉइजन से मैं अपनी एनर्जी को बढ़ा सकता हूँ। और फायर
ड्रैगन पॉइजन इतना सा पावरफुल था कि जब मैंने उसको एब्जॉर्ब किया, जब मैंने उसको पिया था, मेरी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने के बाद उसने मुझे डायरेक्टली फायर आर्म में पहुंचा दिया। तो उसकी माम से बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो भी सकता है क्योंकि फायर ड्रैगन पॉइजन एक बहुत ही पावरफुल पॉइजन है। तो मुझे लगता है कि ऐसा हो गया होगा कि तुम यहाँ पर फायर आर्म में पहुंच गए हो सिर्फ और सिर्फ उस पॉइजन को यूज करते हुए। तो योंग म्योंग भी काफी हैरान होता है कि मेरी मॉम कितनी आसानी के साथ यहाँ पर बुद्धू बन गई और उसने इस बात को मान भी लिया। इसी के साथ ही मॉम उसे कहते हैं कि जो सर्वेंट यहाँ पर मुझे नहला रही थी उसने मुझे एक बात बताई। उसने कहा कि तुमने मेडिसन किंग हॉल को इरेज कर दिया, सभी एल्डर्स को मार दिया है, क्या ये बात सच है? तुम्हारा योंग म्योंग कहता है कि हाँ मॉम ये बात वाकई में सच है और आपको यहाँ पर ये बता दूं, हालांकि आपको ये जानकर काफी दुख होगा लेकिन मुझे लगता है कि आपको इस बात का अंदाजा पहले से ही था। तो उसकी मॉम उसे कहते हैं कि हाँ मुझे इस बात का अंदाजा पहले से ही था लेकिन तुमने यहाँ पर बदला ले लिया और मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है। तो योंग म्योंग कहता है कि हाँ मैंने बदला लेने के लिए किया और साथ ही कुछ और मसले भी थे जिनको निपटाना था क्योंकि वो लोग करप्शन कर रहे थे, इसी वजह से मुझे यहाँ पर ये सब कुछ करना पड़ा। योंग म्योंग उसे सारी की सारी बात बताता है। तो उसकी मॉम उसे कहती है कि मुझे लगता है कि उस बच्चे इजोन के साथ वाकई में बहुत ज्यादा गलत हुआ। उसके फादर मार गए और ग्रैंडफादर को बंदी बना लिया गया और उस बेचारे ने बहुत कुछ झेला है। योंग म्योंग कहता है लेकिन मॉम में परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने उसके ग्रैंडफादर और इजोन उन दोनों के लिए यहाँ पर पोजीशंस का बंदोबस्त कर दिया है। तो उसकी मॉम उसे कहते हैं कि मेरे बच्चे मैं यहाँ पर तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, ये एक रिक्वेस्ट है, क्या तुम मेरी रिक्वेस्ट को मानोगे? तो योंग म्योंग कहता है हाँ क्यों नहीं मॉम बताओ ना तुम क्या चाहती हो। तो उसकी मॉम उसे कहते हैं कि मेरे बच्चे मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि कोई यहाँ पर तुम्हारी गद्दी के लिए तुम्हारे खिलाफ हो। तो अगर तुम यहाँ पर किसी और के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते तो क्या तुम यहाँ पर मुझे अपनी फैमिली हेड की गद्दी दे सकते हो? अगर तुम यहाँ पर चाहो तो जब तक तुम बड़े नहीं होते तब तक मैं तुम्हारी गद्दी के ऊपर बैठकर फैमिली हेड की पोजीशन को संभाल सकती हूँ ताकि कोई भी यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ साजिश ना करे। एक माँ के तौर पर अब मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। आज से पहले मैं कभी एक माँ के तौर पर तुम्हें बचा नहीं पाई क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डरती थी, तुम्हें खोने से डरती थी। यहीं पर से हमारा सीन फिर से प्रेजेंट में पहुंच जाता है जहाँ पर वो सभी एल्डर्स कहते हैं कि ये लड़की तो बिल्कुल पहले जैसी दिखाई दे रही है, आज से 10 साल पहले के जैसी जब ये फैमिली हेड हुआ करती थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसने फिर से यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। तो मास्टर जुक भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है जबकि हमारा योंग म्योंग कहता है कि प्लीज आप सभी लोग यहाँ पर मेरी मदर को कंग्रेचुलेट करें क्योंकि आज के बाद से टैंग फैमिली की न्यू फैमिली हेड जो है मेरी मदर टैंग जी होने वाली है। तो ये बात सुनने के बाद सभी लोग हैरान होते हैं जबकि एल्डर ओज होते हैं वो ये बात सुनने के बाद उन्हें झटका लगता है। वो कहते हैं कि ये यहाँ पर रिजल्ट बनाने की बात हो रही थी, ये तो यहाँ पर अपनी मॉम को नया फैमिली हेड ही बना रहा है। इस जियान सभी लोगों से कहते हैं कि तुम सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम सभी लोग यहाँ पर मेरी सेरेमनी में जमा हुए हो। ये बात ठीक है कि मेरे बेटे ने यहाँ पर कहा कि मैं फैमिली की हेड हूँ लेकिन अफसोस कि मैं यहाँ पर फैमिली की हेड हमेशा के लिए तो नहीं रह सकती। जब तक मेरा बेटा बड़ा नहीं हो जाता और अपनी गद्दी संभालने लायक नहीं हो जाता तब तक मैं यहाँ पर फैमिली की हेड रहूंगी और उम्मीद करती हूँ कि तुम सभी लोग यहाँ पर मेरा साथ दोगे फैमिली को आगे बढ़ाने में। सबसे पहले तो शुरुआत में मैं यहाँ पर अपनी फैमिली की बेस को ठीक करना चाहूंगी, जो हमारी फैमिली की बेस यहाँ पर खराब हुई है उसको ठीक करना होगा। इसी के साथ ही अब मैं यहाँ पर फैमिली मीटिंग को स्टार्ट करती हूँ। फैमिली मीटिंग में यहाँ पर तुम लोगों को बताया जाएगा किसको यहाँ पर नई पोजीशंस दी जा रही है और किसको पोजीशन के ऊपर से हटाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 36 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि योंग म्योंग की मदर फैमिली हेड बनने के बाद सबसे पहले यहाँ पर क्या करने वाली है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।